हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सोचे होंगे। तो आरआरबी जेई का जो जेडीसी का वैकेंसी अनाउंस हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो 40 डेज़ का प्लान है। अब प्लान ये दो कारण से है। एक कारण क्या है दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मेरे पास ये नोटिस आई थी और ये मुझे मिल गई थी 4-5 दिन पहले ही मिल गई थी मुझे। लेकिन आपको पता ही है कि अथेंटिकेशन जब तक नहीं होता है मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता, और अभी तक मुझे इसका अथेंटिकेशन तो नहीं मिला है। लेकिन हाँ, उम्मीद पूरी है कि आपका एग्ज़ाम इन्हीं के लमसम में होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपार्टमेंटल के हिसाब से ही चलेंगी वो। और अभी फ्रेश वैकेंसी उनको निकालनी है, क्योंकि भाई चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होगा कि भाई इसको पहले ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई जो कोटा से सीट फिल की जाती हैं वो फिल करेंगे। उसके बाद वो अनाउंस कर देंगे न्यू फ्रेश वैकेंसी। तो उससे क्या होगा ना कि भाई उनको वैकेंसी अनाउंस कर दी, उसके बाद वो खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनाउंस ही कर दें, कम से कम तो ये सोचा अनाउंस तो कर दो यार। तो दो लिहाज से है। मैंने फिर से बोला आपको कि भाई देखो, अब कई बच्चे कंफ्यूज है क्योंकि बहुत दिन से बैच ले रखा है कई लोगों ने। तो कहीं ना कहीं उनको एक वीडियो चाहिए था ऐसा कि जहां से वो थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर कोई अभी कल ही परसों जिसने बैच लिया है, उससे पहले जिसने बैच लिया है, और वो चाह रहे हैं कि 40 दिन में या 30 दिन में या 50 दिन में आप कैसे इफेक्टिवली कोर्स कवर कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी ये जरूरी बात थी। एक बात और है, ऐप में बहुत सारी अपडेट आई हैं, इसके कारण से इस लिहाज से मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि भाई डेमो आपका ऑप्शन डिसेबल हो गया है। पेमेंट का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि ये देखिए हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अब जो ये बीच में ऐप वाला सिस्टम है, ये जो टेक टीम होती हैं वो देखती हैं भाई, टेक्निकल टीम जो होती है, जो कोडिंग वगैरह होते हैं, हमारे बारे में तो भाई हमको कुछ आता ही नहीं है उसमें। तो पेमेंट का भी कुछ इशू हो रहा है। पेमेंट मतलब कि ऐसा हो रहा है कि लोग 1 मंथ का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा लग जा रहा है। मतलब कि वो पेमेंट आपका 4,000 रुपये बार बार मांग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मंथ वाइज आपका है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का प्लान आपका है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, जैसे भी आज आपका तारीख है कितना, आपका हो गया है 15, क्योंकि 12 मैं रात को 12:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 15 तारीख हो चुकी है आपकी। ये वीडियो 15 की है। अगर उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं और आपका पेमेंट अच्छे से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका पेमेंट अगर सक्सेसफुली आ रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा 8411926986, ये नंबर है मेरा। अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको आती है, पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या आपको आ रही है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा जैसा भी होगा। क्लास में रहता हूं तो मैं आपको हो सकता है रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, जहां तक उम्मीद है कि मैं आपको विद इन द डेज आपको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि हाँ कोई दिक्कत आपको आती है अगर, तो ठीक है। कोई समस्या आपको आती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। एक बात और है कि जो पेमेंट का जो मैसेज है आपको मैसेज के थ्रू होता है, यानी कि मैसेज आपको आएगा, फिर वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपकी थी। चलिए आते हैं मुद्दे पर अपने, जो मेन जरूरी है। बाकी एप्लीकेशन से कैसे आपको थ्योरी कवर करनी है, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर उसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो है आपका, अभी मुझे लग रहा है जहां तक उम्मीद है कि भाई आपका ये 23 तारीख बोल रखा है, दिसंबर लास्ट तक मान लीजिए एग्जाम होगा, वैसे भी आपका होना जरूरी है। नहीं होगा तो फिर वो अननेसेसरी लंबा खींचे क्या फायदा, ठीक है। तो दिसंबर तक मान लीजिए, उम्मीद यही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसका अथेंटिकेशन बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आपको वेबसाइट पर मिल जाए। आज 15 तारीख आपकी चल रही है, अभी तक तो नहीं आया वेबसाइट पर ये, लेकिन हो सकता है कि ये 2-4 दिन में आपको दिख जाए, क्योंकि ये प्रपोज्ड है। ये लिखा हुआ है ना, इट इज प्रपोज टू कंडक्ट जीडीसी आपका एएलपी, यानी कि ये कोलकाता ने भेजा है, सभी डिपार्टमेंटल जो भी आपकी आरआरबीज हैं उनको भेजा हुआ है कि भैया ये डेट हम दे रहे हैं। अब आप लोग देखिए, डिसाइड करिए कि क्या आप लोग इस एग्जाम, क्योंकि सेंट्रलाइज इस बार है, इस बार तो सेंट्रलाइज हो गया है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पिछली बार जैसे कि हर एक आरआरबी अपना खुद का ले रही है, तो इसलिए ऐसा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर आपने कहा था कि होगा, लेकिन आपका नहीं हुआ। तो आपके लिए फायदेमंद ही है, वीडियो बनाने का कारण यही है कि आपको फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। कारण क्या है कि आप एक फटाफट सिलेबस कवर करेंगे, तो भैया सिलेबस आप खत्म कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है ना भाई। सिलेबस मैंने खत्म कर दिया है, 95% आपका हो चुका है, 5 मिनट बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा आपका। लेकिन आपने क्या खत्म किया है वो जरूरी है आपके लिए ना, तो इससे फायदा ही है, नुकसान नहीं है। चलिए, तो पहले हाउ टू कवर कोर्स इन 1 मंथ हमारा आज का एजेंडा है इस वीडियो का। एमसीक्यू सीरीज, जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक आपका है, कई लोग इसका वेट कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन टेक पार्ट जो आपका है 50 नंबर का, उसको हम कैसे कवर करेंगे, सब हम बात करेंगे इसमें अच्छे से पूरा डिटेल में, ठीक है। कैसे ये चीज़ होने वाली हैं, तो आराम से हम लोग हर एक सिलेबस को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। देखो हर एक पॉइंट को, देखो हर एक पॉइंट को अच्छे से, कितना नंबर का आया था पिछली बार, कितना आपका हो चुका है, कितना बचा हुआ है, इसमें क्या क्या होने वाला है, सभी डाउट जितने आपके हैं, जितने लोग भी हैं यहाँ पर, सभी का डाउट मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा, जितने भी आप लोग हैं, ठीक है। तो आराम से देखिएगा, 10 सब्जेक्ट आपके हैं, 10 के 10 मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। तो पहला आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल। जब आप जाएंगे ऐप में, आज आप कोर्स ले लेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, ये सिर्फ दिखेगा फोल्डर यहाँ पे,
तो वहाँ पे आपको नीचे दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, वहाँ पे बस एक ही वीडियो है। कई लोग कंफ्यूज हैं कि सर क्या और भी वीडियो है क्या जो हम नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही वीडियो अभी तक आई है। उसका कारण ये है कि ये प्योर थ्योरी है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये कहाँ पढ़ते हैं आप पढ़ लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, या आप पढ़ लेते हैं एडीसी और एनालॉग में, क्योंकि आपको ये स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको नया पढ़ाऊंगा, वही चीज़ है ये। और टॉपिक का नाम भी तो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो सब में यूज होते हैं, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। मैग्नेटिक मटेरियल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। ज्वाइनिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल ऑफ अंडरग्राउंड कॉपर केबल एंड ओएफसी, आपको ये पढ़ाना है, ये नया टॉपिक है, मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। सेल एंड बैटरी जो आपका है, चार्जेबल एंड नॉन चार्जेबल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कहाँ पर, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और कहाँ मिलेगा आपको, जीडीसी लोगों के अंदर। कहाँ मिलेगा, जीडीसी लोगों के अंदर मिलेगा आपको ये टॉपिक। कहाँ मिलेगा, जीडीसी लोगों के अंदर, ठीक है। ये आपका टॉपिक जो है सेल बैटरी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कहाँ पे, यहाँ पे। जब आप जाएंगे ना इसके अंदर, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं, उसका कारण है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि हाउ टू कवर थ्योरी आपका, क्योंकि भाई थ्योरी कुछ आपकी ऐसी थी जो आपकी हो चुकी थी पहले ही, जो बची थी, जो थ्योरी बची हुई है वो उसके अंदर है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका मैंने सेल बैटरी वहाँ पे नाम लिखा हुआ है पूरा, अच्छे से आपको वहाँ मिल जाएगा पूरा, ठीक है। रिले स्विचेज एमसीबी कनेक्टर आपका यहीं पे होगा। तो ये जो टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपका मैग्नेटिक मटेरियल, ज्वाइंटिंग, ये आपका 3 से 4 लेक्चर का आपका है, पूरा थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। और हाँ, पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था वो भी थ्योरी हुआ था पूरा, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आए थे। कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर न्यूमेरिकल करें कि ना करें। देखिए, सेंट्रलाइज वैकेंसी थी, पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था, तो पहली बार सिलेबस चेंज होता है तो पेपर आपका इजी बनता है। हाँ, अब ये नहीं बोल सकते कि डिपार्टमेंटल में टफ ही बनेगा या इजी बनेगा, लेकिन एज ए टीचर मुझे पूरा पढ़ाना पड़ता है। नहीं पढ़ाऊंगा तो भांति भांति के स्टूडेंट्स हैं मेरा गला पकड़ लेंगे कि सर आपने ये नहीं गिराया, ये कराना चाहिए था, आपको कराना चाहिए था, थोड़ी होता है। तो इसलिए मुझे कराना पड़ता है, मजबूरी ये है। लेकिन पहले अभी आप थ्योरी खत्म करिए, न्यूमेरिकल्स मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थ्योरी खत्म कर लीजिए फटाफट पढ़ के, ठीक है। जहाँ न्यूमेरिकल आता है उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको यहाँ बता भी रखा है इस वाले वीडियो में अच्छे से कि भैया अगर आपको लग रहा है तो थ्योरी आप भी छोड़ दो, मतलब न्यूमेरिकल छोड़ दो, थ्योरी करते रहो आप। आगे बात करते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल का डाउट खत्म हो गया। 7 और 10 नंबर, यानी कि मान चलिए कि लमसम ऑन एवरेज आपका 8 नंबर 9 नंबर का आएगा, अच्छा नंबर है। इसमें आपका ये हो चुका है, ये आपका हो चुका है, बचा है मैग्नेटिक मटेरियल। ये आपका मान लीजिए 4 से 5 लेक्चर बचा हुआ है, ये मैं आपको करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। इस महीने में आपका ही खत्म हो जाएगा। तो 23 दिसंबर को एग्जाम आपका है ना। इसका एमसीक्यू कहाँ मिलेगा, इसका एमसीक्यू उसी फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर कहाँ मिलेगा, बाहर ही मिलेगा, आरआरबी जेई के अंदर नहीं मिलेगा, ये बाहर ही मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ भी अभी एक ही वीडियो आई है, आज 15 है तो 15 तक अभी एक ही वीडियो आई है। जब आगे 20 के बाद आपका वो स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा, जो लोग भी जुड़े नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कहानी इसकी। कोई डाउट यहाँ तक बताओ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट एंड LIC, ये दोनों के दोनों टॉपिक कैसे आपके हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही लिंक हैं आपस में। दोनों को मिला के क्या होता है, 17 मार्क्स का आया था पिछली बार, तो 17-60 मार्क्स ये आता है, क्योंकि ये कोर है आपका। अब यहाँ आपको समझना है, जैसे कि अगर बात करूँ मैं आपका यहाँ पर, तो जो आपका ये टॉपिक मैंने बताया, PN जंक्शन डायोड बता रखा है मैंने, डायोड एंड ट्रायोड सर्किट और जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका, ये 3 पार्ट आपकी, ये तीन पार्ट मैंने आपको कहाँ पढ़ाए हैं, ये मैंने पढ़ाया आपको कहाँ पे, ADC एनालॉग, यानी ये जो बाहर लिखा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे आपको स्मार्टली वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, तो क्या करिएगा आप ना, अभी जो ADC एनालॉग मैंने जो बाहर पढ़ाया हुआ है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैंने आपको बता रखा है। इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैंने आपको बता रखा है। कहाँ, RRB जी GDC लोग अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ भी आपको ADC एनालॉग मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। तो पहला जो लेक्चर मैंने लिया है उसमें मैंने बता रखा है कि आपको जो बाहर फोल्डर आपका ADC एनालॉग का है उसमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है मैंने आपको बता रखा है पूरा डिटेल में, क्योंकि भाई देखो मेरा काम क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट देना, फर्जी कुछ नहीं। तो अगर आपको लगता है तो जो बाहर अभी आपका है इसको आप भी अवॉइड कर सकते हैं, जो अभी जिन्होंने लिया है, जिन्होंने पहले लिया तो उनके तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि भाई ये तो बेसिक है, अगर ये नहीं आएगा तो कुछ आएगा नहीं आपको। लेकिन हाँ, अगर आपको इसे करना है तो क्या करिए, आप बाहर छोड़ दीजिए, अब अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं वो आप निपटा लो।
क्योंकि LIC मैंने सब पढ़ा रखा है उसमें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लीनियर, नॉन लीनियर, वोल्टेज रेगुलेटर आपका जो होता है ये आपका जेनर डायोड है जो मैंने पढ़ा रखा है कहाँ पर, बाहर वाले फोल्डर में। PN जंक्शन डायोड आपका बाहर फोल्डर में है, डायोड ट्रायोड आपका बाहर वाले फोल्डर में है, जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका यानी कि BJT, FET, मॉसफेट कहाँ है, बाहर वाले फोल्डर में है। एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मल्टीवाइब्रेटर ये कहाँ पे है, ये अंदर वाले फोल्डर में है। कहाँ पे है, अंदर वाले फोल्डर में। काउंटर्स आप पढ़ते हैं डिजिटल में तो मैंने आपको यहाँ नहीं पढ़ाया है। रेक्टिफायर कहाँ पे है दोस्त मेरे, ये बाहर वाले फोल्डर में है। अभी तक आपका जो है आपका ना तो आपका थायरिस्टर हुआ है, ये आपका नहीं हुआ है, ना आपका इन्वर्टर UPS हुआ है, और जहाँ तक उम्मीद है कि आपका संडे को इस बार इन्वर्टर UPS हो जाएगा। और आपका टाइमर और ये दो आपके टॉपिक बचे हुए, ये 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, यानी कि 98% आपका सिलेबस ही पूरा कवर्ड है। आराम से देखिए इसको बहुत प्यार से। मैंने फिर से बोला जैसे आपको फास्ट खत्म करना है, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हाल ही में ज्वाइन किया है, तो पहले आप लोगों के अंदर जो दिया हुआ है ना ADC अनलॉक, पहले वो देख डालो आप फटाक से, तो आपका ये LIC खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आपके मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो जाएंगे। एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मल्टीवाइब्रेटर आपका ये सभी खत्म हो जाएगा। बाकी इन्वर्टर भी सभी हुआ नहीं, ये होगा। रेक्टिफायर आपने कर रखा है कहाँ पे, बाहर वाले फोल्डर में, यहाँ पे ADC अनलॉक वाले में जो नाम दिया हुआ ना वही देख लो कम से कम आप, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बचेगा, स्मार्टली आप काम करो फटाफट। न्यूमेरिकल छोड़ दो, अभी थ्योरी पढ़ो फटाफट। थ्योरी, सिर्फ थ्योरी देखते जाओ, थ्योरी देखते जाओ। क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं, क्वेश्चन तो बहुत करा रखे हैं, बस थ्योरी देखते जाओ। न्यूमेरिकल छोड़ दो भी आप। और काउंटर आपका जो है डिजिटल में पढ़ा रखा है, डिजिटल में तो आपका 2 और 4 10 में से आपके 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, 1, 2 और 3 आपका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये 2 टॉपिक कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे आपको ADC अनलॉक में, और आपका इसके अंदर कहाँ मिलेंगे, ADC अनलॉक के अंदर। तो इनका नाम जो है मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ठीक है। डिजिटल में आपका सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, कुछ नहीं छूटा है, बस मेमोरी बची हुई है, मेमोरी आपको कराई जाएगी। अगेन डिजिटल में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है मैंने आपको इसके अंदर बता रखा है। इसका MCQ कहाँ होगा दोस्त, इसका MCQ इस लोगों के अंदर ही होगा, इस लोगों के अंदर जो आपका फोल्डर बना हुआ है डिजिटल का वहाँ होगा। सेम ऐसे ही इनका MCQ कहाँ होगा, इस फोल्डर के अंदर जो है आपका वहीं मिलेगा आपको MCQs, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 5th पे। जितना मैंने पढ़ाया है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आपको उतना ही पढ़ना है, उससे आगे जरूरत नहीं है पढ़ने की आपको बिल्कुल भी, ठीक है। इससे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, इसके अंदर मिलेंगे, और मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बना रखा है, बाकी ये आपको बाहर ही मिल जाएगा। ये देखो बाहर लिखा है ना, माइक्रो प्रोसेसर आपका और माइक्रो कंट्रोलर आपका, 5-6 लेक्चर आपके माइक्रो कंट्रोल में है और ऐसे आपके प्रोसेसर में है, ठीक है। तो 6-7 नंबर आपका आया था, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट आपको पूरा, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो गया। डिजिटल का कंप्लीट पूरा अच्छे से है आपका, ये भी 99% कंप्लीट आपका है। ये आपका जो है अभी 50% 60% मान लीजिए, 70% आपका खत्म है, बस कुछ बचे हैं जो आपका थ्योरी पार्ट है, खत्म करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका जो है आपको बाहर फोल्डर मिल जाएगा, बाहर ही आपको मैंने बता रखा है। यहाँ पे आपका ये सभी टॉपिक पूरे कवर्ड हैं, सब कुछ कवर कर दिया है, बस LED LCD बचा हुआ है, दैट्स इट। बाकी मैंने सब खत्म कर दिया है, 95% आप बोल सकते हैं, उतना आपने पढ़ लिया। 8 में से आप 7 नंबर तो उड़ा देंगे आराम से, खत्म है। MCQ करने हैं, ढेर सारे प्रैक्टिस करनी है, मोर देन इनफ है, इतना जरूरत आपको एक्स्ट्रा है भी नहीं। ये सब स्मार्ट वर्क हैं, बताता हूँ मैं आपको कि स्मार्टली कैसे काम करना है और कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है आपको, ठीक है। 7 नंबर पे आते हैं, कम्युनिकेशन। बहुत वास्ट टॉपिक है, 13 से 14 नंबर आपको मिलेंगे। इसको आपको स्मार्टली करना है, इसमें आपको फंसना नहीं है, इसमें आपको फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो मॉड्यूलेशन टेक्निक जो आपका दिया हुआ है वो पूरा AM PM FM पूरा आ जाएगा उसमें, डिजिटल भी आ जाएगा उसमें। तो वो कहाँ पढ़ा आपने पढ़ा है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। फिर आपका आता है वेव प्रोपगेशन, आपका ट्रांसमिशन लाइन, ये कहाँ होता है भैया, आपका आता है EMFT में, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 2 सब्जेक्ट हो गए, एक तो आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये हो गया, फिर आपका EMFT हो गया, फिर आपका यहाँ पे OFC फंडामेंटल, ये सब कहाँ आएगा आपका आएगा एडवांस कम्युनिकेशन में। तो यानी कि 3 फोल्डर हैं कम्युनिकेशन के, कितने 3, 1 2 3, ये 3 फोल्डर है भाई साहब। अगर आपको पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, जैसे कि आप अभी आपने ज्वाइन किया, अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, तो फिर आप पहले ये पढ़िएगा। इसमें आप न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करिएगा। न्यूमेरिकल मैंने इसलिए कराए हैं ताकि आपको उसका सेंस समझ में आए। कभी कभी मजबूरी होती है कि भाई आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझाना है तो न्यूमेरिकल हमको कराना पड़ता है, नहीं कराएंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा नहीं। हमको आपको रटाना नहीं है, समझाना है। बाकी एडवांस करिएगा आप, लास्ट में आप EMFT करिएगा, पहले ये करिएगा, फिर ये करिएगा, फिर ये करिएगा। और कम्युनिकेशन को हो सके तो आप लास्ट में ही करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर टाइम कम है, जिसने अभी ज्वाइन किया उसकी बात कर रहा हूँ, जो पहले से कर चुका है कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी ज्वाइन कर रहा है कल परसों नरसों में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ,
ठीक है। तो ये टॉपिक कवर्ड है। इसमें आपका जो रडार है आपका कहाँ आएगा, एडवांस में आएगा। सैटेलाइट कहाँ आएगा, एडवांस में आपका आएगा। ये जो टॉपिक आपके भी नहीं हुए हैं ये आपके इसमें आएंगे, एडवांस में आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके एमसीक्यू कहाँ होंगे वो मैंने यहाँ बता रखा है। आरआरबी जीडीसी में जाएंगे ना तो यहाँ मैंने कम्युनिकेशन का फोल्डर बना रखा है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या बता रखा है, कैसे बता रखा है। चलो भाई आगे आते हैं 8 पर। अभी यहाँ पे 5 लेक्चर हुए हैं डेटा कम्युनिकेशन में। अभी डेटा कम्युनिकेशन जो दिया हुआ है ना बहुत एकदम वेग टाइप में दिया हुआ है, कुछ भी कहीं दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डेटा कम्युनिकेशन जो आपका ये टॉपिक है ना आपका, और जो आपका नॉन टेक का जो 50 नंबर आने वाला है उसमें आपका कंप्यूटर टॉपिक दिया हुआ है, वो दोनों आपस में लिंक हैं। तो क्वेश्चन को आप चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे दिख रहा है 13 नंबर, हो सकता है कि 5 नंबर वहाँ से आए हो, 8 नंबर यहाँ से आए हो। आप लगता है कैच नहीं कर पा रहे हो। रुको देखो कैच कहाँ कर, ये यहाँ पे देखो, ये जो आपका स्टेज 1 है ना, ये देखो आपका स्टेज 2 जो आपका है, इसमें देखो लिखा है ना ये बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका 10 नंबर का। तो ये भी तो डीसीएन के अंदर ही आता है मेरे भाई, तो हो सकता है कि वहाँ से भी क्वेश्चन आए हो। तो ये ऐसा है। तो 5 लेक्चर भी आपके हुए हैं, आगे लेक्चर आप इसमें आएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से हम चीज़ें कवर करेंगे। अगेन इस मंथ के एंड तक आप पूरा ये वाइंड अप कर देंगे अच्छे से, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों आपका। और ये फोल्डर के बाहर ही है, अंदर नहीं है, ठीक है। अंदर आपको मैंने बता रखा है थोड़ा बहुत बेसिक सा। आगे बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग आपका जो है ये आपका 85% आपका कवर हो चुका है, 85-90 मान लीजिए आपका कवर हो चुका है। अभी जो बचा हुआ है फाइल स्ट्रक्चर बचा हुआ है आपका, डेटा और डीबीएमएस। अब देखिए डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस आपका एक खुद में ही एक सब्जेक्ट है आपका, खुद में ही एक पूरा सब्जेक्ट है। जो कंप्यूटर साइंस वाले वो पढ़ते हैं, इनका पूरा बुक ही है एक। तो हम लोग उतना लेवल नहीं पढ़ेंगे भाई, हम लोग उतना नहीं चाहिए, बस बेसिक चाहिए। तो बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे अपन लोग। और इसको मैंने बता रखा है आपको अच्छे से, ये अच्छे मार्क्स का आया था, ठीक ठाक मार्क्स का आया था, तो इसलिए इसको आप पहले करिएगा, ठीक है। अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि पहले कौन सा करिए कौन सा ना करिए, पहले कौन सा करिए कौन सा ना करिए बताऊंगा लास्ट में आपका, ठीक है। एंड आपका 10th आता है डीसी एसी फंडामेंटल आपका, मैग्नेटिक थर्मल केमिकल इफेक्ट आपका, इलेक्ट्रिक करंट आपका। ये टॉपिक आपके हो चुके हैं कहाँ पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका यहाँ पे, और लोगों के अंदर आपका मिल जाएगा। बाकी जो अर्थिंग इंस्टॉलेशन ये थोड़ा बचा हुआ है, इसको मैं करा दूंगा आपको। 17 आया था 31 अक्टूबर को, 10 आया था आपका ये, तो और एवरेज आपका 10-12 नंबर का आपका ये आएगा। तो ये पूरी कहानी थी, आपको सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो गया होगा, आपको बदल गया होगा। वेटेज आपने देखा। अगेन अब पहले कौन सा आपको करना चाहिए, तो पहले आप करो भैया प्रोग्रामिंग, फिर क्या करो आप भैया, फिर आप करो क्या LIC जो आपका है ना, कहाँ, जो RRB JEE GDC के अंदर आपका ADC एनालॉग है उसमें करिएगा इसको, ठीक है। डिजिटल हो गया आपका, करिए आपका मेजरमेंट करिए। ये भी सब छोटे टॉपिक हैं जो फटाफट होंगे आपके, ठीक है। फिर क्या बचा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये जरूरी है करना आपके लिए। और फिर आपका जो माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल आपका ये कर लीजिए आप। बाकी उसके बाद तो कम्युनिकेशन आप अगर नहीं किया तो आप लास्ट में करिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अनस्ट्री ये बहुत वास्ट टॉपिक है और उसमें नंबर आपका दिख रहा है कितना है। हाँ लेकिन करना है अगर कम्युनिकेशन तो पहले आप करिए क्या, जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वो करिए आप, उसके बाद आपका एडवांस करिए, फिर जो बचेगा टाइम तो आप EFT कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता भाई। अब बात आती है भाई जो आपका 50 नंबर का जो नॉन टेक वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस तो मैं नहीं कराने वाला था, मैंने आपको बताया था। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है आपका, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपका, ये कैसे होगा इसकी हम बात करने वाले हैं। MCQ सीरीज जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई देखो अभी आपका BARC का एग्जाम है 23 तारीख को, तो उनको हम छोड़ सकते नहीं है। आपका जो यूट्यूब पे क्लास हो रहा है आपका वो आप देखिए मिक्स वाले, ठीक है। 23 के बाद आपका जो रहेगा आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा सब्जेक्ट वाइज आपका प्रॉपरली, और वो टोटली फोकस रहेगा RRB JEE में ही। और हर दिन क्या करेंगे हम लोग, जो नॉन टेक के जो पार्ट ये वाले हैं, फिजिक्स हो गया, ये सब हो गए, इनके क्वेश्चन लेके आएंगे डेली हम लोग लास्ट में, ठीक है। लास्ट में यानी कि मान लो 50 क्वेश्चन करेंगे या 100 क्वेश्चन करेंगे, जो भी करेंगे, तो लास्ट में हम लोग 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इसके डेली लाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, और आपका पॉल्यूशन के और कंट्रोल के आपके, जिससे आपका ये टॉपिक भी साथ में कवर होता रहे MCQ के माध्यम से, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक रहेगा अपना, जो भी रहेगा नॉन टेक वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे साथ में कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी हैं ये लिख टिक किए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी करिए। न्यूमेरिकल अगर दिक्कत आ रही है या न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, टाइम वेस्ट में करिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको किसी में भी, ठीक है। पहले आप एक बार सरसी निगाह में देख लो फटाफट, और देखने के बाद आपको PDF निकालनी है और PDF में फटाफट टिक करना है, लगे हाथ तुरंत। ये नहीं कि आपने आज देखा वीडियो और 10 दिन बाद उसको रिपीट कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपने कोई वीडियो देखी, मान लीजिए आपने 2 देखी, 3 देखी, जो भी देखी आपने, उसको तुरंत निकालिए PDF, और उसमें से ही जो एक पेज ले लीजिए, पेज में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने P एंड बताया मैंने आपको, ठीक है। फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, सुन लिया आपने। फॉरवर्ड पास भाई जब आपका P ज़्यादा होता है, वोल्टेज N कम होता है, वो लिख लिया आपने फटाक से। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ये आपकी नोट्स हैं, आप समझ पाएंगे उसको अच्छे से। लेकिन हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद तुरंत उसको क्या करिए, PDF को डाउनलोड करिए, उसके बाद उसको तुरंत चेक करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर वो याद नहीं रहेगा आपको। एक तो जॉब आपकी है, ड्यूटी में आप लोग रहते हैं मोस्टली केस में, तो
इसलिए ये मेथड फॉलो करिए तभी आपका होगा। बाकी MCQ PDF वगैरह सब आपको सही जाएंगी। ग्रुप पे जरूर ऐड हो जाइएगा अगर आप ऐड नहीं हैं तो। हाँ, अगर आप पेमेंट आपका दिक्कत आ रहा है, आपको 1 मंथ का या 3 मंथ का आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको जो भी नीडफुल रहेगा हेल्प मैं आपको कर दूंगा। मान लीजिए मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, 50 60 100 मैसेज आपके आ जाते हैं। जैसे मान लो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो एक बार आप दोबारा टैग करके मुझे एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर ने तो रिस्पॉन्स किया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाया, बहुत सारे मैसेज, त्यौहार भी हुआ था दिवाली का, तो बहुत सारे मैसेज आ गए मेरे पास। सही बच्चे का जो प्यार है वो मुझे मिलता है, तो इस चक्कर में क्या होता है, जो मैसेज होते हैं वो चले जाते नीचे। तो इसलिए दोबारा आप टैग कर देना एक बार फिर से, हाँ, कि सर ये मैंने आपसे पूछा था, इसका रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। तो जैसे मुझे एक टाइम मिलेगा मैं आपको कराऊंगा। तो भाई देखिए, क्लासें मेरी सुबह 10 से स्टार्ट होती हैं, मैं रात 8 बजे तक बिजी रहता हूँ। उसमें बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, लंच कर रहा हूँ तो टाइम मिल रहा है, वैसे मेरा टाइम मिल रहा है तो मैं आपको रिस्पॉन्स तुरंत करता हूँ, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। बाकी डाउट के लिए आप टेंशन मत लो, डाउट के लिए तो हम पूरी व्यवस्था करते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनी टाइम आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। भाई कोई दिक्कत, कोई डाउट है, हो सकता है कि आपका डाउट अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारा अपकमिंग प्लान क्या है, MCQ हम कैसे करने वाले हैं, जो पार्ट बचा हुआ है वो कैसे कवर करने वाले हैं हम लोग, ईच एंड एवरीथिंग हमने देख लिया है। तो टारगेट ये है कि नवंबर लास्ट तक खत्म कर लेंगे। फिर दिसंबर में आपका जो है, आपका MCQ तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, वो आपके हिसाब से लेगा। और आपका 23 के बाद फिर जो है 22 के बाद आपका फिर टोटली फोकस रहेगा RRB JEE के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। बाकी जो दोस्त वगैरह आपके ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको फिर जो भी नीडफुल रहेगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।